जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव न्यूज़ और डिजिटल सिटी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं तरसेम नगर के वार्ड नंबर 7 और 9 के बीच में, क्योंकि इस गली के एक तरफ वार्ड नंबर 7 पड़ता है, एक तरफ 9 पड़ता है। और यहाँ धरने पर बैठे हैं सामने कुछ मोहल्ला वासी, जो कि आप देख रहे हैं अवैध निर्माण के हटाने व सड़क निर्माण हेतु अनिश्चितकालीन धरना। यहाँ धरने पर बैठे हैं लोग कि गली जो है काफी चौड़ी थी ये कागजों में, लेकिन आज जो है नाम मात्र गली रह गई है। आने जाने वालों को असुविधाएं होती है, यहाँ कोई साधन नहीं निकल सकता। अगर किसी का निर्माण कार्य चल रहा है या कोई अन्य समारोह है तो आने जाने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ जो मौजूद है धरने पर, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सर नमस्कार जी, आ जाइए, आप आ जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है जी आपका? मैं सतीश बोल रहा हूँ। किस तरह का आप मामले को लेकर के जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे यहाँ सभी मोहल्लेवासियों को जो परेशानी है, मुख्य कारण है सड़क और अवैध निर्माण। जी मतलब गवर्नमेंट या नगर निगम हमारी सड़क का सही निर्माण नहीं कर पा रही है। जी जल्दबाजी में एक बार उन्होंने कोशिश की कि बनवा दें जैसे तैसे, लेकिन हमने सबने मना कर दिया क्योंकि वो सही तरीके से नहीं बन रही थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि अवैध कब्जा है जो आम जनता के लिए परेशानी का कारण है। जी। तो बस यही सी वजह से धरने पे हैं सर आज। कितनी चौड़ी गली है, कितने फुट की गली होनी चाहिए? जो अ, पहले हमारा खासरा प्लान के जरिए दिखाया गया है, उसमें 33 फीट का रोड दिखा रहा है, जो पुराने नक्शे भी हैं, जी जी जो हमने सीएम विंडो, गृह मंत्रालय, अपने डीसी साहिबा या फिर कमिश्नर सर को, नगर निगम को, सभी को एप्लीकेशन में दी हुई है। वो जी उन्होंने उस चीज़ पे विस्तार से देखा भी है, आए भी हैं मौके पे, और उसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जी तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। एक आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है करेंगे, जी। लेकिन कोई सही तरीका नहीं नजर आ रहा अभी तक। तो कब तक चलेगा ये धरना आपका? जब तक हमारी सुनवाई ना हो अच्छे से, हमारे मोहल्ला वासियों को संतुष्टि ना हो, तब तक हम अनिश्चितकालीन है ये। सही, वो हमें 1 महीने 2 महीने जब तक बिठाएं हम तैयार हैं। परेशानी सभी जनता को है और भी बढ़ जाएगी, तो आम जनता और देखेगी ये। इन बातों को लेकर के आप डीसी साहब या कमिश्नर साहब से मिले हैं? बिल्कुल सर, सारे मोहल्ले वासी लगभग जाके डीसी साहिबा से हम 2 बार मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब खुद मौके पे आ चुके हैं, जी नगर निगम की टीम भी देख चुकी है, उनको पता है। वो कह रहे हैं कि हाँ दिख रहा है। हमारे एमसी साहब जो हैं यहाँ के, जी मनोहर लाल जी और जयप्रकाश जी, जी वो उन्होंने जब हमने एप्लीकेशन लगाई थी गृह मंत्रालय की या जो भी 5 जगह हैं, जी जी वो स्पष्ट रूप से उन्होंने साइन और अपने मोहर जो पूर्व रहे हैं एमसी, उन्होंने भी जी। इस चीज़ को स्वीकारा है कि ये गलत है, अवैध निर्माण है। फिर भी ये आगे पता नहीं कहाँ अटकी है। कहते हैं कि राजनीतिक सपोर्ट है या कुछ परेशानियां हैं हमारे लिए। मतलब प्रशासन भी स्वीकार रहा है कि ये जो अवैध बिल्कुल निर्माण है पीछे, बिल्कुल ये सर, गलत है। बिल्कुल। जब निगम में अधिकारियों के साथ बैठने वाले हमारे एमसी साहब उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, जी उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उस चीज़ को स्वीकारते हैं, तो जाहिर सी बात है वो। जी, ठीक है जी, शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। किस किस तरह की मांगों को आप लेकर के बैठे हैं, किस तरह का मांग हमने तो प्रदर्शन? यही है, मैंने हमारी सड़क मिल जाए जी और हमने कोई मांग को नहीं मारी। हमारी जो जितनी है सड़क है, हमने गली तो चाहिए को नहीं, गली तो पहले पड़ी है, हमने सड़क की वजह से ये धरना लगाया है। तो 97 से लड़न लग रहे हैं, सन आज 97 से सन 97 से लड़न लग रहे हैं। एक बार दफा तो ये बिल्कुल ही रुक गई थी, फिर ये खुलवाई हांड फिर की ने, ये फिर वो सौदा फिर हो गया, ये भी 8 फुट की 10 फुट की रहेगी। ये खंबे, वहाँ खंबा है, वहाँ से पाड़ के ये गली में ले आके खड़े कर दिए। ये भी आने जाने वाला तकलीफ होगी, बरसात आ गई तो कोई गाड़ी नहीं टप सकती है। ये प्रशासन वाले खुद दुखी कर रहे हैं। जी जेपी है, ये बिक रहा है, उन्होंने वो बिक रहा है, मनोहर लाल उन्होंने सियाग से वो बिक रहा है, जी जी ये बिके हुए सब। जी क्योंकि प्रशासन, ये मुहल्ले को सबको तकलीफ है, जी जी एकला मुहल्ले को नहीं, बाहर से उनको भी तकलीफ जी है। तकलीफ है तो फिर इसी वजह से हमने ये धरना टेका है। जी सारा हैंड लिए, डीसी का भी हैंड लिए, उन्होंने इन खट्टर साहब का भी दे दिया, उन्होंने निगम में भी दे दिया, चुकर दे हम तो हांड फिर के फिर आखिर में ये हथियार अपनाया है जी। और तो हमारे पास तो कोई शांति में ढंग से मतलब अपनी मांग को मनवाना। मांग, हम तो शांति से बैठे हैं, शांति से, चाहे 2 भी नाम करिए हुए जी हम बैठे हैं। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा साथी और जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। जी। किस तरह की आप लोगों की मांग है और क्या होना चाहिए इसमें? सर हमारी तो मांग एक ही है कि
33 फुट का रोड है, ये 33 फुट का ही बने। बस ये 2-4 कब्जे हैं, 3 घरों का कब्जा है, ये कब्जे टूट जाएं और हमारा रोड खुल जाएगा। बस यही मांग है सिर्फ। शुक्रिया। देखिए, यहाँ एक मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ी है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस गली के बारे में? कितनी ये गली होनी चाहिए, कितनी है? गली हमने तो चाहिए है। जी कै फुट की आया? 33 फुट की गली चाहिए मने। जी हैं? और हम सारे फिर लिया, गोड्डा तुड़ाई कर ली, हमारी कोई सुनाई नहीं करने लग रहा है। बार बार जानकारी देने के बाद भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ, तो भी सुनाई नहीं करे, हम तो योरा रोक के हार जी करे। जी चलो ठीक है जी। जी जी, ठीक हाँ। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया। देखिए, किस तरह से यहाँ के मोहल्ले वासियों को आने जाने में तकलीफ आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये गली चौड़ी ना होने की वजह से सड़क का निर्माण कार्य भी अधर में पड़ा है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं तस्वीरें सड़क की। सड़क निर्माण कार्य भी अधर में लटका हुआ है और यहाँ से आपको दूसरी तरफ का नजारा दिखाते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है। ये देखिए, पोल बीच में, बिल्कुल बिल्कुल। ये निगम की ही गलती कहेंगे, बिजली निगम की लगा लो या नगर निगम की गलती लगा लो कि रोड के बीच में खंबा, जो कि अज्ञात व्यक्ति रात बिरात यहाँ आता है, कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आता है साधन लेकर के, तो किस तरह के वाहन दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन बार बार मोहल्ले वासियों का कहना है कि हमने कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दी है, डीसी साहिबान को भी दी है, सीएम विंडो को, और यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों को भी एप्लीकेशन दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि शासन प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। देखिए, तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ जो है मकान बने हुए हैं और किस तरह से बिजली के खंभे जो हैं गलत रूप से लगाए गए हैं। हमने रोड निर्माण यहाँ पे रुकवा दिया था क्योंकि आगे और बढ़ा रहे हैं। यहाँ बंद करवा दिया हमने। ये 33 फुट है, यहाँ 33 फुट है। देखिए, ये भी दिखाते हैं आपको किस तरह से। हाँ जी, अब बताएं आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ये देख लो जी, आप खुद 33 फुट का रोड है जी यहाँ से यहाँ तक 33 फुट बैठा है जी दीवार से यहाँ तक। और ये देख लो अवैध सारे मकान सारे अवैध बनने हुए हैं। लेकिन ये हमें परेशानी नहीं है। बताया गया कि इन लोगों के पास रजिस्ट्री भी है। रजिस्ट्री है, डुप्लीकेट बनवा रखी है जी जी। रजिस्ट्री तो मैं कल सारा एरिया ही बनवा दूंगा, फिर अंतकाल बनवा की बात है ना। देखिए, बात तो यहाँ आती है कि रजिस्ट्री बनाई किसने। अधिकारियों ने बनाई और आप खुद बनावा कौन। ये 2-3 साल से ही बनवाई है रजिस्ट्री, पहले कौन। अधिकारी फंसेंगे इसमें तभी तो उठा नहीं रहे ना उस मुद्दे को। पुरानी रजिस्ट्री नहीं है इस मकान की जी। क्या हाँ, पुरानी नहीं है इसकी मकान की, नई रजिस्ट्री बनी है इसकी। अभी अभी बनी है 3-4 साल के अंदर अंदर इसकी, इस मकान की बनवाई है। हाँ। एक युवा साथी और जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे इस गली की सुरक्षा, गली के मामले को लेकर? ये तो सब कहना तो यही चाहूँ भाई, सब खुलवानी चाहिए। इन्होंने भी बेरा है भाई, सभी ने बेरा है, अवैध कब्जा है जी है, और यो खुलना चाहिए। सभी ने परेशानी है, हमने अकेले न कोने जी। यहाँ की मतलब भी बारिश होने, बारिश का टाइम भी आ रहा है जी, यहाँ कीचड़ हो जाए, पानी भर जाए, दिक्कत तो सभी ने है, बड़े मतलब बुजुर्ग हैं जो भी हैं। थोड़ी सी गली और है, दूसरी ट्रैफिक नहीं बिगड़ सकती उधर। जो यो अपना वहां से खड़े होके देखोगे आप तो साफ साफ दिखे जी कब्जा है, और रोड के भीतर है जी है। यो पोल वो पोल ये सारे इन कमरा के भीतर थे जी। रोड के मान लो साइड में लगते हैं पोल तो हमेशा, और ये कमरा के भीतर क्यों पहुंच गए जी? क्यों बाद में बनाए हैं मकान, जब पहुंचे हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं हाँ, भ्रष्टाचार रोड है जी, जो बयां कर रहा है तस्वीरों में। हाँ तस्वीरों में। अब इस- यहाँ से ये सोचो जी, मान लो यहाँ कोठी बनेगी
तो 3 फुट जगह इसकी और लिखड़ा है, गली कहाँ गई जी? सारी गली बचे 5 फुट की। गली बंद हो जाएगी बिल्कुल। हाँ बंद ही है जी। अच्छा, अब ये पोल हट गया। इस गली के अगर देखा जाए तो दो पार्षद हैं, हाँ। उसके बावजूद भी इस गली के साथ लावारिसों जैसा व्यवहार है, क्या वजह हो सकती है? पार्षद तो देखो जी आके ही कौन देखे, सीधी सी बात तो है यार। उन्होंने पता भी है अवैध कब्जा है, आके हमारे साथ में कभी खड़ा हो, हाँ भाई ऐसे करेंगे ऐसे, कभी उन्होंने आके ये सलाह ही नहीं दी। क्यों? वो तो इनके साथ में है, एक के पीछे लग रहे हैं जी सारे। सीधी सीधी बात का बताओ जी। और जोगीराम से आ गए जो भी हैं, सारे उस भाई ने सपोर्ट करे एक मकान के पीछे, जिसका कब्जा कर रखा है उसने। सीधी सी बात है यार। देखिए, दिखाते हैं आपको तस्वीरें कि ये गली किस तरह से पीछे कितनी चौड़ी है, उसके बावजूद आगे जो है ये दबती जा रही है। और इन लोगों का कहना है कि हमारे पास अपने मकान की रजिस्ट्री है। सवाल यहाँ आता है कि वो रजिस्ट्री बनाई किसने, कौन कौन अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इस गली का जो निर्माण अधर में लटका हुआ है, इस निर्माण को पूर्णता करवाने में इस मोहल्ले की सहयोग करे, योगदान करे, क्योंकि आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। और बीच में जो खंबे हैं, ये तो चलती फिरती मौत को न्योता देने वाली चीजें हैं, जो कि किसी भी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकती है। हाँ जी, बताएं। एक तरफ तो निगम या अधिकारियां कहते हैं कि हम अवैध कब्जे होने नहीं देंगे, जबकि तुड़वाए भी जा रहे हैं। और अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा, अपने रेलवे फाटक पार करके एक छोटी सी मस्जिद या कोई मंदिर था, उसको तुड़वाया गया है, दरगाह को तुड़वाया गया है, आपने भी याद देखा होगा। और ये भी एक अवैध कब्जा ही है, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करे? एक छोटी सी जगह उनको जो कि रोड से साइड में थी, वो परेशान कर रही थी, और यहाँ पर तो सब रोड में है, उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं है? जबकि दरगाह तो साइड में थी, रोड साइड में थी बिल्कुल। तो वो उनको नुकसान कर रही थी, और ये सब कोई परेशानी है, ये नहीं दिखती गवर्नमेंट को। आपके बिल्कुल पास ही में एमसी जेपी मास्टर जी का भी घर है, तो उनसे आपने बातचीत सर की होगी, सारी उनका तो बिल्कुल सारी पास चीजें का पता मामला, है, तो बात उन्होंने क्या कहा? करने के लिए जाते हैं तो अभी आगे सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते हैं। स्पष्ट है कि वो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। हम खुले बोलते हैं, मुंह पे भी बोलते देंगे। ये जो डरने गली है को- वो आपकी कौन से वार्ड में लगती है वैसे? वार्ड 7 और 9 दोनों एमसी लगते हैं। दोनों मनोहर लाल MC जी भी हैं और जयप्रकाश जी भी। दोनों एमसी से आपने बात की? दोनों से उनके कोई- बकायदा हमारे जो एप्लीकेशन लगाई है हमने ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक, उन पे बकायदा उनके मोहर साइन भी हैं। वो सहमत है इस चीज से कि वो अवैध कब्जा है, लेकिन फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इनका कर्तव्य बनता है इस मोहल्ले निवासी होने के नाते कि पहले वो काम हमारे आगे खड़े हों, लेकिन वो सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। मतलब पीछे क्या, दिखते ही नहीं है। जी, शुक्रिया आपका। धन्यवाद। देखिए, कई सवाल यहाँ उठते हैं कि आखिर ये अवैध निर्माण क्यों हुए। इसके बाद रजिस्ट्री की बात आती है तो रजिस्ट्री कैसे हुई। दूसरा, ये जो निगम की सबसे बड़ी चूक है, ये बिजली के खंभे मौत को न्योता देते, किसी भी समय कोई अनहोनी घटना घट सकती है इन खंभों की वजह से। एक तो रोड इतना चौड़ा है, उसके बावजूद इसको और चौड़ा करने के लिए खंभे भी बीच में लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ देखिए आप, सड़क का निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। सवाल आ जाते हैं यहाँ कि आखिर इस मोहल्ले के, इस गली के 2-2 एमसी होते हुए, 2-2 पार्षद होते हुए इसके साथ लावारिसों जैसा व्यवहार क्यों? क्या वो इस मोहल्ले के द्वारा चुने गए नहीं हैं? क्या इस मोहल्ले ने उनको वोट नहीं दिए, जिसके बल पे वो आज पार्षद बन के बैठे हैं? अपने चैनल के माध्यम से हम शासन प्रशासन को और पार्षदों को चेताना चाहते हैं कि इस मोहल्ले की, गली की सुध ले, क्योंकि यहाँ के नागरिकों से ही आप जो है चुने गए हैं, आप इनके नुमाइंदे हैं। अपनी जिम्मेवारी समझे, ड्यूटी समझे। जय हिंद, वंदे मातरम।